कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में सीरम इंस्टीट्यूट से आई कोविडशील्ड का डोज सबसे पहले आईटीआई में पूर्णिमा हर्षल खरात ने तो सेंट्रल अस्पताल में संध्या सूर्यवंशी ने टीका लगवाया। तो आखिरकार जिससे सारी दुनिया भयभीत थी और जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया था, उस कोरोना वायरस की जो है वैक्सीन यानी कि टीकाकरण का कार्य जो है विश्व भर में और हमारे देश में भी आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में हमारे शहर उल्लासनगर में भी जो है टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस समय हम उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के आईटीआई में मौजूद है, जहाँ पर टीकाकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। तो किस तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है, किस तरीके से जो है प्रक्रिया की जा रही है, उसके बारे में आज हम आपको पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहाँ पे बताएंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से जो कि सेंटर बनाया गया है, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है पेशेंट जो कि टीकाकरण के लिए आ रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर आके जो है टेस्ट की जाती है, उनकी जो है टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है और जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं लोग जो है यहाँ पर आके अपना टेस्टिंग की करते हैं, जिसके बाद जो है उन्हें यहाँ से रिलीज़ करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि वेटिंग रूम बना है, ये वेटिंग रूम है जहाँ पर जो टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के बाद, टेम्परेचर चेक करने के बाद यहाँ पे लाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, टीकाकरण के लिए आए हैं। ये एक वेटिंग रूम है। उसके बाद जो है यहाँ पर वेट किया जाता है और जिस तरीके से जो कि वैक्सीन की प्रक्रिया की जा रही है, ये वैक्सीनेशन जो है रूम है। यहाँ पर जो है मुख्य वैक्सीनेशन किया जा रहा है यानी कि टीकाकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पूरे इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और जिसका सभी को इंतज़ार था कि किस तरीके से जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा, आखिरकार वैक्सीनेशन कैसे होगा। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन किया जाता है, यहाँ की टीकाकरण यहाँ पर जो है दिया जाता है। ऐसे में काफ़ी जो है लोगों के अंदर भी एक क्वेश्चंस थे, काफ़ी जो है क्वेरीज थी कि टीकाकरण लगाने से जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, लेकिन सुबह से यहाँ पर जो है टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन हाँ रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन रूम था। यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने के बाद महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो ये होता है कि जिसे टीकाकरण किया गया है तो उसे ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है कि उसकी तबीयत में किस तरीके से जो है कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं या फिर किस तरीके से कुछ दिक्कतें हो रही है। तो ऑब्जर्वेशन जो है रूम यहाँ पे बनाया गया है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार विश्व भर में जो है टीकाकरण किया जा रहा है। और भारत में यदि बात करें तो उस तरीके का टीकाकरण जो है आज से शुरू हो चुका है। ये ऑब्जर्वेशन रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस ऑब्जर्वेशन रूम में जिन्होंने टीकाकरण किया यानी कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, ये सब यहाँ पर जो है मौजूद हैं। इन्हें भी हम एक कोरोना वॉरियर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो है इस समाज को जिस तरीके से जो कि कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो टीकाकरण की प्रतिक्रिया है जो चालू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको उन शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने शहर में पहला जिन्हें जो है टीकाकरण लगा यानी कि कोरोना वैक्सीन की पहली जो है टीका उन्हें लगा है, वो भी हमारे शहर में महिला है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टीकाकरण के बाद इन्हें किस तरीके से महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आप जो है उल्लासनगर शहर में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टीकाकरण किया गया। कैसा लग रहा है, किस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, किस तरीके का फील हो रहा है? मेरा नाम पूर्णिमा हर्षल खरात है। मैं उल्लासनगर कॉरपोरेशन में डिस्पेंसरी में गेले 20 बरस से कार्यरत हूँ और उल्लासनगर में कोरोना का जो लसीकरण हुआ है उसका पहला मान मुझे मिला है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और मुझे लोगों से ये कहना है कि मैंने ये लस ली है और आधा घंटा हो गया है, मुझे कुछ भी अलग ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करती हूँ कि सब लोग ये लस ले और अपने भारत को हम लोग कोरोना मुक्त करने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि सभी जो है इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि जान सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है टीकाकरण के बाद? हां सर, अंजली अनंत टेमकर माझं नाव आहे। मी आज 5वं इंजेक्शन घेतलेलं आहे आणि मला काहीच त्रास होत नाही आहे। घ्यायच्या आधी मला भीती वाटली होती, आताही भीती वाटत नाही आणि खूप मी प्राऊड फील करते की मला इंजेक्शन मिळालेलं आहे। तमाम लोग जिन्हें टीकाकरण किया गया यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से जो कि लोगों के अंदर एक शंका थी कि कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, लेकिन जिस तरीके से जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो यहाँ पर टीकाकरण करने के बाद जो बैठे हैं, इन्हें कहना ये है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से जो कि बिहेवियर होता है उसी तरीके से। क्या कहना चाहेंगे आपसे? सर, मैं संजय श्रीपुरकर, आज ही पहला टीकाकरण मैंने लिया है और मैं यहाँ पे एम्प्लॉइज हूँ। कोविड वैक्सीन का ऐसा कुछ ये नहीं है क्या जिससे कोई तकलीफ हो,
और देश में सभी वासियों को और उल्लासनगर के सभी वासियों को मैं अपनी तरफ से यही करूँगा कि आप सभी, मैंने टीका लगाया तो आप भी लगाइए। गौर करने की बात यह है कि ऑब्जर्वेशन रूम है ये, और यहाँ पर अगर यदि किसी तरह की किसी को दिक्कत होती है टीकाकरण के बाद, तो यहाँ पर जो है तमाम डॉक्टरों की टीम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और सारी जो है सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बहरहाल अभी तक इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया। आप देख सकते हैं कितने लोगों ने जो है टीकाकरण कर लिया है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है पूरी प्रक्रिया की जा रही है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, हमारी सारी टीम मौजूद है, महानगर पालिका की वेद विभाग की टीम भी मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है। उल्लासनगर महानगर पालिका से वेदकीय विभाग की सारी टीम हमारे साथ मौजूद है। इस काल के दौरान जिस तरीके से जो कि शहर के हालात थे, इसे जो है नॉर्मल लाने में काफ़ी जो है मेहनत की गई है, हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा था कि कोरोना का जो प्रकोप हमारे शहर में था उसको भी आपने देखा है, और जिस तरीके से जो मेहनत कोरोना योद्धाओं ने की थी, आज उनकी सफलता यहाँ पर जो है नज़र आती है, क्योंकि टीकाकरण का जो है कार्य शुरू हो चुका है। जानने की कोशिश करते हैं सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कि लंबे समय से इंतज़ार था कि लोगों को राहत मिल पाएगी, उल्लासनगर शहर में भी शुरू हो चुका है टीकाकरण, क्या कहेंगे? ये तो अभी कोरोना के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई की ओर चल रहे हैं हम लोग। अभी तक जो 8-9 महीने बीत गए तो उसमें सब कोरोना के पेशेंट्स थे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट पार्ट नहीं था, प्रिवेंटिव अपन नहीं कर सकते थे। जो था तो वो सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, ये करो। लेकिन अभी वैक्सीन लॉन्च हो गया है, तो वैक्सीन का सब लोगों ने लेना चाहिए, जिससे वो दूसरे तरफ स्प्रेड ना हो सके और कम्युनिटी सब आज़ादी से घूम सके। सर आपसे जानना चाहेंगे कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, किस तरीके से दिया जा रहा है, कितने लोगों को एक दिन में जो है वैक्सीन दी जाएगी, टीकाकरण किया जाएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अभी फर्स्ट स्टेज पे हमने 2 सेंटर बनाए हैं। एक ये ITI का सेंटर है और दूसरा सेंट्रल हॉस्पिटल का सेंटर है। सेंट्रल हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ पे दिया जाएगा, और ये सेंटर ITI का जो सेंटर है ये हमारे लिए जो कारपोरेशन की तरफ से, यहाँ जो कारपोरेशन के अंडर हेल्थ सेंटर है, यहाँ जो सफाई कामगार हैं, वार्ड ऑफिस के जो कुछ लोग हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, या दूसरा वाटर सप्लाई के जिसने भी हमारे साथ कोरोना में काम किया, जिसका भी नाम हमारी लिस्ट में अपलोड हुआ है, उनके लिए ये हमारा सेंटर है। और दिन में हम यहाँ पे 100 लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे। ये यहाँ पे जिसका भी वैक्सीन हो चुका है उनको हम यहाँ पे 30 मिनट्स बिठाएंगे ऑब्जर्वेशन में। उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो हम उनको छोड़ देंगे, दे विल मूव। ऐसे हमारा अभी कंटिन्यूस आज से ये प्रोसेस शुरू हो गया। जब तक हमारा ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक हमारा ये कंटिन्यूस चलेगा। सर जानना चाहेंगे कि कौन सी वैक्सीन जो है इस्तेमाल में लाई जा रही है और कितने डोज जो है अवेलेबल किए गए हैं उल्लासनगर शहर में खास करके? ये हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कोविशील्ड की वैक्सीन आई हुई है। हमने जो अपलोड किया था वो 4300 समथिंग के हिसाब से हमने अपलोड किया था, और हमको 5000 डोज उसके आ चुके हैं, और सेंट्रल को अलग से आ चुके हैं डोजेस। तो सेंट्रल वाले अपने करेंगे, और हम जो पहले अपने जो कारपोरेशन के अंतर्गत जो हेल्थ वर्कर हैं उसका करेंगे। उसके बाद हम जो प्राइवेट डॉक्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन है उनके हिसाब से फिर उनको वैक्सीनेशन करेंगे। सर एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि टीकाकरण के लिए बाद जो है ऑब्जर्वेशन पे रखा जा रहा है, लेकिन ये देखने को मिलता है कि घर पे जाते हैं तो उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है, और वैक्सीनेशन के बाद किसी चीज़ों को लेकर परहेज करना है, किसी डाइट को लेकर या किसी चीज़ों को लेकर इस तरह की कोई जानकारी? नहीं, कुछ भी परहेज की बात नहीं है। टीकाकरण के बाद जो रूटीन एक्टिविटी वो चालू रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाय चांस किसी को रिएक्शन होता है या कुछ भी एडवर्स इफेक्ट होता है, उसके लिए हमने सेंट्रल हॉस्पिटल और एक प्राइवेट हॉस्पिटल किटी केयर हॉस्पिटल को नॉमिनेट किया है, और पहले हमने उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हैं अगर ऐसा किसी को भी रिएक्शन होता है या कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो हमको कॉल करे, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है हम फॉलो करेंगे। मगर हमने 2 सेंटर, सेंट्रल हॉस्पिटल और साई किटी केयर को ऑलरेडी नॉमिनेट करके रखा है। इन जिसने भी वैक्सीनेशन करवाया हमने उनको ऑलरेडी बोल के रखा है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू विल डायरेक्टली गो देयर, आप वहाँ पे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा हमने मैकेनिज्म क्या रखा है, जो हमारा वार रूम है हमने वहाँ पे भी ये इमरजेंसी सेंटर बनाया, तो ये वहाँ पे भी इंटीमेशन करेंगे और बाकी की प्रक्रिया हम अपनी डिपार्टमेंट से शुरू कर देंगे। सर कितने डोज लगेंगे जानना चाहेंगे, क्योंकि डोज को लेके भी कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है 1 लगेगा, कोई कह रहा है 2 लगेगा, कितने डोजेस लगेंगे? एक्चुअली ये कोविशील्ड वैक्सीन जो है इसके 2 डोज मिलने वाले सभी को, और वो 2 डोज के मात्रा में अपने पास जो संख्या आई है 5000, तो वो 2 डोज के हिसाब से आई है।
एक पेशेंट को जो मिलने वाला है उसका सेकंड डोज भी साथ में आया है। तो अभी 5,000 डोसेस आया है, इसका मतलब हमारे पास 2,500 लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं इस टाइम पे। और उनका सेकंड डोज भी आया है तो वो भी हम उनको दे सकते के हैं भीतर जो है सेकंड डोज दिया जाएगा। 14 डेज़ के बाद में या 28 डेज़ के बाद में ऐसा। आताच वॅक्सिन घेतले 10-15 मिनटं झाले पण अजून तरी काही प्रॉब्लेम नाही, व्यवस्थित आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, काहीच म्हणजे फिलिंग नाही होते. जवळजवळ 40 मिनटं झालेली आहेत आणि मला अतिशय म्हणजे काही थकवा जाणवत नाही, काही नाही, नॉर्मल एकदम नॉर्मल. मी सुरेंद्र पिलेन आहे, मी पण हेल्थ वर्कर आहे. आत्ता लस घेतली मी, झाले 20 मिनटं झाले, अजून तरी काही त्रास किंवा काही सिम्पटम किंवा कसल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही. एकदम छान वाटते. आज मी वॅक्सिन घेतलं कोविड बद्दल. आमचे सर्व कर्मचारी सर्वांनी उल्हासनगर नगरपालिकेतर्फे सर्वांना वॅक्सिनेशन करण्यात आलेले. आता आम्ही आज स्टार्टिंगला म्हणजे आम्ही आज ओपनिंगच केलं आणि आमच्या एक पौर्णिमा मॅडम स्टार्टिंग आणि आम्ही सर्वांनी आज वॅक्सिन घेतलं आणि आता मला अर्धा तास होऊन गेलेला. आता जस्ट निघतोय मी, एकदम काही नाही, फ्री वाटतं आणि छोटंसं आहे जरा, एवढं काय आपल्याला जास्त त्रास पण होत नाही आहे आणि रिॲक्शनचा तर विषयच नाही आहे. एकदम सर्वांनी घ्या, छान है। ये खुशी की बात है पूरे देश के लिए और हमारे शहर के लिए भी कि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, यानी कि जो वैक्सीन का इंतज़ार लंबे समय से लोग कर रहे थे, वो वैक्सीन जो है हमारे शहर में, हमारे देश में जो है लगना शुरू हो चुकी है और उसका जो है पहला नज़ारा हमने आज आपको बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो कि टीकाकरण किया जा रहा है, जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, उनसे भी ये निवेदन है कि जिस तरीके से जो कि कोरोना की गाइडलाइंस थी कि आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क आपको पहन के रखना है और साथ ही साथ हैंड सैनिटाइज कंटिन्यू आपको करना है, तो ये सारी चीज़ों को जो है टीकाकरण के बाद भी जो टीकाकरण कर रहे हैं उन्हें जो है पालन करना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से टीकाकरण की प्रक्रिया की जा रही है तो उसमें जो है कई ऑब्जर्वेशन भी किए जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है कि सारे नियमों का भी जो है पालन किया जाए। बहरहाल शहर के लिए एक काफ़ी बड़ी और अच्छी खुशखबर है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है शहर में शुरू हो चुका है और शहर में नागरिकों के लिए ये वैक्सीनेशन केंद्र जो है बनाए गए हैं। कोविड-96 जे वॅक्सिन आज लॉन्च झालं 16 जानेवारीला, त्याचं रीतसर उद्घाटन गव्हर्मेंटमार्फत करण्यात आलं. माननीय पंतप्रधान साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केलं आणि आज या ठिकाणी सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगर 3 या ठिकाणी त्याचं उद्घाटन माननीय महापौर मॅडम लीलाताई आशान, महापालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी साहेब, धनंजय बोडारे साहेब, महेश जगराणी साहेब आणि सर्व त्यांचे सहकारी यांच्या उपस्थितीत आज आपण या ठिकाणी सत्राचं उद्घाटन केलेलं आहे. सुरुवातीला जे फ्रंटलाईन हेल्थ वर्कर आहेत त्यांना लस देण्याचे ठरलेलं आहे, तर आज 100 लोकांना आपण ती लस देणार आहोत. कालपर्यंत आपल्याला लसीचा साठा मिळालेला आहे. 220 डोसेस आज काल आपल्याला रिसीव झालेले आहेत. म्हणजे आज जे 100 लोकांना लस देणार आहोत तीच 28 दिवसानंतर त्याच लोकांना ते देणार आहोत आणि आता थोड्याच वेळात आपण त्याचं लस प्रत्यक्षात देण्याचं कार्यक्रम सुरू करत आहोत. माझं नाव संध्या सूर्यवंशी. मी आता कोविडचं वॅक्सिन घेतलं आहे, तर मला म्हणजे काही त्रास जाणवत नाही आहे. मी एकदम व्यवस्थित आहे. काय सांगणार तुम्हाला दुसऱ्यांना ज्यांना वॅक्सिन घ्यायचं आहे? सर्वांनी हे वॅक्सिन घ्यायला हवं, कारण हे वॅक्सिन आपल्या हॉस्पिटलला मिळालं आहे, तर म्हणजे आपण लकी आहोत, तर हे सगळ्यांनी कंपल्सरी घ्यायला हवं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात.